नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 के इस हिस्ट्री सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग मेवाड़ का जो इतिहास है उसको लगातार कंटिन्यू पढ़ने जा रहे हैं। हमने पढ़ा था कि रण सिंह के टाइम में गुहिल वंश जो था वो दो भागों में बंट गया था। रण सिंह के दो पुत्र थे, जिनमें से एक बेटा राहब था और दूसरा बेटा छेम सिंह था। छेम सिंह ने मेवाड़ में आगे जिस शाखा को लेके वो आगे बढ़ा था उस शाखा का नाम था रावल शाखा। ठीक है ना। मैं यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ कि रण सिंह के टाइम में आपका जो मेवाड़ है, मेवाड़ का जो गुहिल राजवंश है वो दो भागों में बंट गया था, गुहिल राजवंश। और ये दो भाग कौन से थे? रण सिंह के दो पुत्र, जिनमें एक का नाम था छेम सिंह और दूसरे बेटे का नाम था राहब। दूसरे का नाम क्या था? सरजी राहब। ठीक है ना। अब ये जो दोनों बेटे हैं, इन दोनों ने अलग अलग जगह से शासन किया था। छेम सिंह का शासन जो था वो कंटिन्यू मेवाड़ से ही रहा था और छेम सिंह ने गुहिलों की एक जो शाखा आगे जारी रखी थी वो शाखा थी रावल शाखा। ठीक है ना। मेरे पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं। और ये जो राहब था, इसने साइड में, चित्तौड़ के साइड में एक गांव बसाया था जिसका नाम था सिसोदा गांव। और सिसोदा गांव के अंदर जो राजपूत वंश या गोहिल वंश आगे बढ़े, वही आगे बढ़ के सिसोदिया कहलाए थे। ठीक है ना। ये सिसोदिया हम बाद में चर्चा करेंगे इनके ऊपर, लेकिन जो राहब ने आगे शाखा चलाई थी उस शाखा का नाम था राणा शाखा। मेरा अंतिम जो वीडियो अपलोड है उसमें मैंने बताया था कि गुहिल की ये जो चित्तौड़ वाली रावल शाखा है उसका अंत हो जाता है 1303 के अंदर, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सुल्तान ने रावल रतन सिंह के ऊपर अटैक किया और पद्मिनी के नेतृत्व में उस समय 1600 रानियों ने जोहर किया था 1303 में। ठीक है ना। और उससे युद्ध के अंदर गोरा और बादल, जो कि पद्मिनी के चाचा और भाई थे, वो शहीद हुए थे उस टाइम। और रावल रतन सिंह के साथ ही मेवाड़ की जो रावल शाखा है उसका अंत हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी ने ये जो दुर्ग है वो अपने पुत्र खिजर खां को सौंपा। दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा और वापस दिल्ली चला जाता है। 2 साल तक यहाँ खिजर खां शासन करता है, लेकिन अब चित्तौड़ उसको भी रास नहीं आता है। तो उसी टाइम क्या होता है, खिजर खां का एक विश्वास पात्र होता है, जालोर के जो सोनगरा चौहान होते हैं, कानड़ दे सोनगरा का एक रिश्तेदार होता है, कानड़ दे सोनगरा का, जिसका नाम होता है मालदेव। एक मालदेव जोधपुर के राव शासक थे, उसकी बात नहीं है ये कानड़ दे चौहान है, उसका रिश्तेदार है मालदेव सोनगरा। ये जो मालदेव सोनगरा है, जिसको इतिहास के अंदर मुच्छला मालदेव के नाम से भी जानते हैं, खिजर खां मालदेव सोनगरा को या मुच्छला मालदेव को चित्तौड़ का दुर्ग सौंप देता है और चला जाता है। 2 साल तक मुच्छला मालदेव ने यहाँ पर शासन किया। ठीक उस समय तक इधर जो राणा शाखा को लेके आगे चल रहे थे, राणा शाखा राहब से शुरू हुई थी और इस टाइम यहाँ राणा शाखा का एक शासक आता है अरी सिंह। अरी सिंह के नेतृत्व में आते आते इन्होंने पूरा मन बना लिया था कि यार हमारी ही बिरादरी का व्यक्ति, जिन्होंने साइड में मेवाड़ के ऊपर या चित्तौड़ के ऊपर अटैक करवा के और पूरा का पूरा दुर्ग अपने अंडर में ले लिया या मुसलमानों या मुगलों के अंडर में वो दिलवा दिया है, तो क्यों ना वापस उस दुर्ग को जीता जाए। तो अरी सिंह का पुत्र था जिसका नाम था हमीर। अरी सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था हमीर। हमीर ने अटैक किया मालदेव सोनगरा के पुत्र जिसका नाम था जैसा, या 12वीं की किताब में आपको इसका नाम दिया मिलेगा बनवीर। ठीक है ना। दोनों अलग अलग नाम दिए हुए हैं। आपका जो रणकपुर के जो प्रशस्ति है या शिलालेख है वहां नाम दिया हुआ है बनवीर, और इतिहास की जो रजिस्टर्ड किताबें हैं वहां पर आपको नाम दिया मिलेगा जैसा। तो हमीर ने बनवीर के ऊपर अटैक किया और चित्तौड़ जो दुर्ग है वो अपने अंडर में ले लिया। कुल मिला के जो 2 साल तक कह सकते हैं कि दुर्ग रावलों से अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में गया। वापस रावल शाखा तो खत्म हो गई। अब प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि मेवाड़ की रावल शाखा का जो अंतिम शासक रहा है वो कौन है? तो वो रावल रतन सिंह है। रावल रतन सिंह के टाइम में यहाँ राजपूत वंश खत्म हो जाता है और हमीर यहाँ आता है और इनको हरा के 1326 में यहाँ पर एक वंश की नींव डालता है और वो वंश है सिसोदिया राजवंश।
सिसोदिया राजवंश। कुल मिला के अगर हम बात करें तो मेवाड़ पर 1326 में सिसोदिया साम्राज्य की स्थापना होती है, सिसोदिया साम्राज्य। और ये सिसोदिया साम्राज्य जो है उसके संस्थापक कौन है? राणा हमीर। और यहाँ से ही मेवाड़ के जो शासक थे वो राणा कहलाने शुरू हुए थे। अब राणा हमीर को अगर हम लोग पढ़ें, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, महाराणा कुंभा ने एक टीका लिखी थी रसिक प्रिया साहित्यक, उसके अंदर राणा हमीर को बहुत बड़ी उपाधि से सुशोभित किया था। उपाधि थी विषम घाटी पंचानन की, जो कि राणा हमीर को कहा गया है विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन का जो अर्थ होता है वो होता है विकट आक्रमणों के अंदर सिंह के समान दिखाई देने वाला। ये राणा हमीर को कहा गया था और ये महाराणा कुंभा ने कहा था, जो कि राणा हमीर के ही आगे वंशज है। ठीक है ना। हाँ, तो मैं कह रहा था कि राणा हमीर के बाद राणा हमीर का वंशज आगे मेवाड़ के ऊपर आया, जिसका नाम था खेता। इसको क्षेत्र सिंह के नाम से भी जानते हैं और इसका शॉर्ट नेम जो था वो खेता था। ठीक है ना। खेता के टाइम की ज्यादातर इतिहास में कोई ऐसे महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं है। और खेता के बाद अगर हम बात करते हैं तो चित्तौड़ का शासक बना था लक्ष्य सिंह, जो इतिहास में राणा लाखा के नाम से जाना गया। राणा लाखा, जिसके बारे में बहुत कुछ इतिहास के अंदर तथ्य लिखे हुए हैं। राणा लाखा के टाइम में एक तो सबसे बड़ा काम मेवाड़ के अंदर हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ। मगरा क्षेत्र के अंदर जो जावर की खाने हैं वहां पर चांदी का पता लगा था। ठीक है ना। ये राणा लाखा के टाइम की बात है। और राणा लाखा के टाइम में ही कहते हैं कि एक पिच्छू नाम करके चिड़ीमार बंजारा था, उसने अपने बैल की स्मृति में एक झील का निर्माण करवाया था और झील का नाम था पिछोला झील। ये अपनी बैल की स्मृति के अंदर, ये राणा लाखा के शासन काल की ही बात है जब उदयपुर के अंदर पिछोला झील का निर्माण हुआ था। अब राणा लाखा की जो मेन, आपको जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठ के आते हैं वहां पर मैं आपको लेके चलता हूं। मेवाड़ के बराबर थोड़ा सा आप चल के आइए मारवाड़ में। मारवाड़ का शासन मतलब मंडोर, ठीक है ना, जो इनकी मुख्य राजधानी हुआ करती थी। जिस समय मेवाड़ का राजा राणा लाखा था, राणा लाखा, उस समय मारवाड़ मंडोर का जो शासक था वो था राव चूड़ा। ठीक है। इनकी उपाधि राणाओं की थी और उनकी राव की थी। ठीक है ना। राणा लाखा का एक बेटा था, उसका नाम था राणा चूड़ा, ये भी ध्यान रखना है। इतिहास में कई जगह चुंडा भी लिखा हुआ है। तो इधर मैन शासक है राव चूड़ा है, उधर मैन शासक राणा लाखा है, जिसका पुत्र है राव चूड़ा या राजकुमार चूड़ा कह सकते हैं। राव चूड़ा के दो संतान थी, एक संतान का नाम रणमल था और दूसरी का जो नाम था वो था हंसाबाई। ठीक है। किसी कारणवश कहते हैं कि रणमल अपने बाप से नाराज होके और मेवाड़ में राणा लाखा की शरण में आ जाता है और राणा लाखा के यहाँ पर सेवाएं दे रहा है। कई साल हो जाते हैं। और हाँ, तो आपको मैं बता रहा था कि इधर राणा लाखा का बेटा जो राजकुमार चूड़ा या कुंवर चूड़ा जो है ये, और उधर राव चूड़ा का पुत्र रणमल, ये दोनों जैसे मैंने आपको कहा एक ही पीढ़ी के, समान आयु के हैं, एक साथ राजकार्यों के अंदर काम कर रहे हैं, काफी साल तक ये साथ रहते हैं। तो इस टाइम रणमल के दिमाग में एक बात आती है कि क्यों न मैं अपनी बहन हंसाबाई जो है उसका विवाह राजकुमार या कुंवर चूड़ा के साथ कर दूं। और ये बात इसने, हालांकि पिता से नाराज जरूर है, पर ये तो है नहीं कि इसको देश निकाला तो था नहीं। तो ये पिता के पास आता है, पिता को बोलता है कि हंसाबाई की शादी यदि हम मेवाड़ राज घराने के अंदर कुंवर चूड़ा के साथ कर दें तो पिताजी भी इस बात को लेकर सहमत हो जाते हैं। ठीक है ना। कहते हैं कि इधर से राव चूड़ा हंसाबाई की सगाई का नारियल वगैरह जो कुछ भी होता है वो लेके और अपने रिश्तेदारों को लेके यहाँ राणा लाखा के दरबार में आता है, राजकुमार चूड़ा के हाथ में वो नारियल देने के लिए। लेकिन कहते हैं कि वहाँ राजकुमार चूड़ा राज दरबार में उपस्थित नहीं था और इधर से आने वाले जितने भी लोग थे वो नहीं जानते थे कि राजकुमार चूड़ा कौन है।
तो इन्होंने कहते हैं कि गलती से वो जो नारियल है राजकुमार चूड़ा को देने की बजाय राणा लाखा के हाथ में दे दिया। अब जो नारियल बेटे के हाथ में देना चाहिए था, या हंसाबाई की सगाई जो बेटे के साथ होनी चाहिए थी वो बाप के साथ होती है। राजकुमार चूड़ा वहां पर आता है थोड़ी देर में, और आके उसने देखा, हालांकि राजघराने में ऐसी मंत्रणा भी चली थी कि कुछ नहीं होता, गलती से ये सब कुछ हो गया, लेकिन ये नहीं मानता है, ठीक है ना। और राज दरबार के और भी जो भी दरबारी लोग होते हैं समझाने की कोशिश करते हैं, ये नहीं मानता, ये बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये मेरे नसीब में नहीं था पिता के साथ शादी होनी है तो मेरे को इसमें कोई एतराज नहीं है। तो हंसाबाई की शादी ये जो राजकुमार चूड़ा है वो अपने बाप से करने के लिए एग्री हो जाता है, और यहाँ पर एक ये शपथ लेता है कि मैं आज के बाद कभी विवाह नहीं करूंगा, इसलिए इसको मेवाड़ का भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है, भीष्म पितामह, ठीक है ना। राजकुमार चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह पुकारा जाता है, ठीक है। अब ये रणमल ये तो मान गया, लेकिन अब रणमल को जब पता चला इस बात का कि यार जो रजिस्ट्री है वो गलत हाथों चली गई, तो फिर रणमल यहाँ आता है, और आके रणमल ने राणा लाखा के सामने बोल दिया कि चलो ठीक है, अभी आपका बेटा एक्सेप्ट कर चुका है, लेकिन मेरी भी एक शर्त रहेगी, मेरी बहन की शादी आपके साथ होगी तो कोई कंडीशन पर होगी। और रणमल ने कहते हैं कि उस समय एक शर्त रखी, और वो शर्त ये थी कि मेरी बहन हंसाबाई की कोख से जो भी संतान पैदा होगी मेवाड़ का आगे उत्तराधिकारी वही बनेगी, न कि राजकुमार चूड़ा उत्तराधिकारी बनेगा। राजकुमार चूड़ा ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। इतिहास करवट बदलता है, टाइम चलता है, और राणा लाखा और हंसाबाई की संतान प्राप्त होती है, और वो संतान इतिहास के अंदर मोकल नाम से जानी जाती है, जो कि हंसाबाई की संतान है, और मात्र 12 साल की उम्र